वेलकम टू बुकीवर्स द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, जहां हम समझते हैं एआई, साइंस और टेक्नोलॉजी को रियल मीनिंग के साथ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसा सवाल पूछने वाले हैं जो शायद आने वाले 50 साल की एनर्जी टेक्नोलॉजी को बदल सकता है। हम हर दिन इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल चार्ज करने से लेकर फैक्ट्री चलाने तक सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज भी दुनिया का अधिकांश पावर जनरेशन लगभग 100 साल पुरानी सोच पर आधारित है? पहले फ्यूल जलाओ, फिर हीट बनाओ, फिर स्टीम बनाओ, फिर टरबाइन घुमाओ और आखिर में इलेक्ट्रिसिटी बनाओ। तो सवाल है, क्या हीट से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है? और क्या यही रास्ता हमें एक दिन आर्क रिएक्टर जैसी टेक्नोलॉजी तक पहुंचा सकता है? चलिए शुरू करते हैं। हीट प्लाज्मा इलेक्ट्रिसिटी। अब कल्पना कीजिए, आपके पास हीट की कोई कमी नहीं है। हीट इतनी ज्यादा है कि एक साधारण गैस भी बदलने लगती है। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो गैस के एटम्स टूटने लगते हैं और बनते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आइकन्स, यानी प्लाज्मा। इसे अक्सर मैटर की चौथी अवस्था भी कहा जाता है। अब सोचिए, अगर ये चार्ज्ड पार्टिकल्स एक दिशा में बहने लगे तो क्या हम उनसे डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं? यही इस कॉन्सेप्ट की नींव है। यहाँ स्टीम नहीं है, टरबाइन नहीं है, सिर्फ हीट और हीट से पैदा हुए चार्ज्ड पार्टिकल्स। यहीं से शुरू होती है एक बिल्कुल नई सोच। हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन क्या हीट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलने का सिर्फ यही तरीका है? जरूरी नहीं, एक दूसरा रास्ता भी है। हीट को पहले लाइट में बदलो, फिर लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में। जब कोई बहुत गर्म ऑब्जेक्ट चमकता है तो वो सिर्फ हीट नहीं, लाइट भी छोड़ता है। अगर उस लाइट को सही तरीके से कैप्चर किया जाए तो उसे सोलर सेल जैसे डिवाइसेस की मदद से इलेक्ट्रिसिटी में बदला जा सकता है। यानी हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी। ये टेक्नोलॉजी टीपीवी कहलाती है और आने वाले समय में कॉम्पैक्ट एनर्जी सिस्टम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। सनलाइट स्टोरेज इलेक्ट्रिसिटी। अब एक और सवाल, हमारे पास सबसे बड़ा फ्री एनर्जी सोर्स कौन सा है? सन। हर दिन अर्थ पर जितनी सोलर एनर्जी आती है वो पूरी मानव सभ्यता की जरूरत से कहीं ज्यादा है। समस्या एनर्जी की नहीं है, समस्या स्टोरेज की है। अगर हम दिन की सनलाइट को एफिशिएंटली स्टोर कर सके और रात में उसे वापस इलेक्ट्रिसिटी में बदल सके तो एनर्जी क्राइसिस लगभग खत्म हो सकती है। यही फ्यूचर सोलर बैटरी कॉन्सेप्ट है, जहां एनर्जी सिर्फ जनरेट नहीं होगी बल्कि स्मार्ट तरीके से स्टोर भी होगी। हीट आयन इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्शन। अब तक हमने 3 अलग अलग रास्ते देखे, हीट से आयन, हीट से लाइट, सनलाइट से स्टोरेज। लेकिन इन सबका एक कॉमन गोल है, एक ही सपना, डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्शन, यानी बीच के स्टेप्स को हटाना। कम लॉस, कम मेंटेनेंस, कम मूविंग पार्ट्स और ज्यादा एफिशिएंसी। दुनिया की अगली बड़ी एनर्जी रेवोल्यूशन शायद फ्यूल बदलने से नहीं बल्कि कन्वर्शन मेथड बदलने से आएगी। द फ्यूचर सिस्टम फ्यूजन टू एनर्जी। अब कल्पना कीजिए कि हम इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़ दें। एक हाई टेम्परेचर सोर्स, एक आयनाइजेशन चेंबर, एक स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम, एक चार्ज कलेक्शन मैकेनिज्म और डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट। यह कोई तैयार प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन यह एक विजन है। एक ऐसा सिस्टम जो पावर प्लांट को छोटा, एफिशिएंट और ज्यादा पावरफुल बना सकता है। यहीं से फ्यूचर एनर्जी आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है। MHD एक्सप्लेन्ड। अब आते हैं उस टेक्नोलॉजी पर जो इस विजन के सबसे करीब मानी जाती है। MHD मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स। नाम थोड़ा कठिन है लेकिन कॉन्सेप्ट बेहद रोचक है। हीट से प्लाज्मा बनाओ, प्लाज्मा को मैग्नेटिक फील्ड के बीच से गुजारो, चार्ज्ड पार्टिकल्स को कंट्रोल करो और उनके चार्ज डिफरेंस से इलेक्ट्रिसिटी निकालो। ये टरबाइन को हटाने की कोशिश है, यानी हीट से पावर तक का रास्ता छोटा करना। फिजिक्स इस कॉन्सेप्ट को आर्क रिएक्टर पॉसिबिलिटी। तो क्या आयरन मैन का आर्क रिएक्टर सच में बन सकता है? आज नहीं, कम से कम उस रूप में नहीं, लेकिन उसके पीछे का सपना बिल्कुल वास्तविक है। एक कॉम्पैक्ट सिस्टम, कम जगह, ज्यादा पावर, डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्शन, हाई एफिशिएंसी और स्मार्ट कंट्रोल। हो सकता है भविष्य का आर्क रिएक्टर बिल्कुल मूवी जैसा न दिखे, लेकिन उसके पीछे की साइंस आज हमारी लैब्स में जन्म ले रही है और शायद आने वाले दशकों में दुनिया स्टीम से आगे बढ़कर हीट आयन इलेक्ट्रिसिटी की दिशा में कदम रखे। और जब ऐसा होगा तो एनर्जी की दुनिया हमेशा के लिए बदल सकती है। द फ्यूचर ऑफ एनर्जी हैज जस्ट बिगन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बुकीवर्स द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज।
बेल बेल